प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उन्होंने फिर से हमें एक अच्छा संगति दिया। खास रीति से केरला में प्रभु का सेवा कर कर परिवार के साथ जाकर आने के लिए प्रभु ने अच्छा सहायता किया। और आप लोगों ने नासिक मंडली ने इस विषय में प्रार्थना में याद भी किया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोग को भी प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा समय पर भी हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे समय पर बल देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है प्रार्थना। और वहाँ तो हम आनंद के अवस्थे में थे, तो प्रार्थना का सपोर्ट मिला तो आनंद और दुगना तिगना हो गया। इसलिए धन्यवाद। और प्रभु ने हमको ऐसा प्रेम का संगति में लाया है कि बार बार हम लोग जितना हम लोग संगति करते रहते हैं उतना प्रभु का प्रेम और आनंद हमारे जीवन में बढ़ते रहते हैं। इस विषय में जब गया हफ्ता इस तरह केरला जाना है, विवाह का विषय है, संबंध है, उस विषय में जब रहते समय में तुरंत एक मिला हुआ वचन था जिस विषय में आज मैं लेना चाहता हूँ। हम लोग आज निर्गमन एक्सोडस उसका 10वां अध्याय उसका 21 से 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएल के घरों में उजाला रहा। हाँ, ये आज का जो विषय इस संबंध में है कि इज़राइल के घरानों में उजाला था या ज्योति था या प्रकाश था। एक बहुत ही ये जो उस समय का संबंध है, उस संबंध के विषय में मैं नहीं कह रहा जो घटना उस समय हुआ, बल्कि इसके पीछे एक आत्मिक राज, एक आत्मिक तत्व है जो एक नए नियम के मंडली को इस विषय में जानना चाहिए। उस विषय के संबंध में मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो एक सबसे आशीष और एक धन्य बात यह है कि सभी इज़राइल के घरानों में ही केवल उस समय में ज्योति था, उजाला था, प्रकाश था, और पूरा मिस्र देश में अंधकार था। जब ये मेरे 21वां वाक्य पढ़ा तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर आया, क्योंकि उधर लिखा है कि वो अंधकार को टटोला, यानी कि अनुभव किया जा सके उस रीति का अंधकार है। अब हम लोग ने कभी ऐसा अंधकार देखा नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक प्रकार का एक अंधकार जो अनुभव हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि अंधकार है। और वो अंधकार इतना भयानक है, इतना लोगों को एक अंधा अवस्था हो गया है कि लोग डर के मारे 3 दिन एक ही जगह पर बैठ गए, वहां से हिला नहीं। अब वो परिस्थिति समझ सकते हैं क्या? 3 दिन एक ही जगह पर उस समय में बैठना। मिस्र देश में बहुत सारे बच्चे रहेंगे, छोटे बच्चे रहेंगे, वो लोग रोते गिड़गिड़ाते। उस समय में क्या होता रहेगा बच्चों लोग को तो नहीं मालूम, लेकिन माँ बाप को मालूम है अंधेरा है, यहाँ से हिल नहीं सकते। 3 दिन एक भयानक दुखी अवस्था। प्रियो, वो मिस्र देश का जो हालत है वो अभी भी संसार में चल रहा है। संसार, मिस्र देश किसको दिखाता है? संसार को। जिस रीति से प्रभु ने उस समय में उस देश में प्रभु ने विपत्ति लाया, एक श्राप जैसा अवस्था लाया, लेकिन पूरा दुनिया जो है शैतान के अधीन में है। और ये शैतान ने जिस तरह मिस्र देश में एक अंधकार का अवस्था हुआ है, उसी रीति से आज क्या हो गया है? दुनिया भर में एक बहुत बड़ा अंधकार का अवस्था अनुभव करने का, मतलब अंधकार का दशा आ चुका है। और दुख की बात यह है कि संसार के लोगों को, या जो अंधकार के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, उन लोगों को यह बात अनुभव नहीं हो पाएगा, परंतु जो ज्योति के संतान है, जो प्रभु के लोग हैं, जिसमें नया जन्म पाए हुए लोग हैं, उन लोगों को वो अंधकार है करके अनुभव कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बोलते हैं एक गिफ्ट जैसे एक दान है कि इस अवस्था को समझना, पहचानना कि सामने अंधकार है। हम जैसे मैं जब ड्राइविंग करता हूँ, हाईवे से जाते समय में चलाते चलाते एक्सपीरियंस में मालूम पड़ जाते कि पीछे से गाड़ी आ रहा है करके। मैं कभी कभी मिरर नहीं देखता, लेकिन चलाते चलाते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि पीछे से गाड़ी आ रहा है करके। क्योंकि कुछ तो परिस्थिति अलग रहता है जब गाड़ी पीछे से स्पीड में आता, तो वो क्या है, वो एक अलग तरफ का एक टैलेंट फॉर्म हो गया। चलाते 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 मालूम पड़ता है कि गाड़ी आ रही है। ऐसा हर एक चीज हम लोग जो भी चीज करते रहते हैं, हमारे अंदर हुनर आ जाता है कि पहचान पाते हैं, फटाक से कर सकते हैं करके। उसी रीति से विश्वासी लोग का खासियत क्या है?
हम लोग के अंदर जब नया जन्म हुआ, एक ऐसा अनंत काल का ज्योति जो स्वर्गीय ज्योति है हमारे अंदर आ गया। वो स्वर्गीय ज्योति हमारे अंदर आने की वजह से खासियत क्या है कि हम लोग पहचान पा रहे हैं कि वहां पर अंधकार है और हम ज्योति में है, वो लोग अभी भी अंधकार की अवस्था में है। ये हर एक विश्वासी नया जन्म पाए हुए लोगों को ही मिलने वाला एक अनुभव है। और खास रीति से हम लोग प्रार्थना करते समय में हमको एक बहुत बड़ा तकलीफ हमारे जीवन में होगा। क्यों? मन लगाकर कॉन्सेंट्रेट कर ध्यान करके प्रार्थना करने हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अंधकार का सामर्थ्य क्या कर रहा है, हमारा प्रार्थना का कंसंट्रेशन को तोड़ने देख रहा है। जैसा दानियल का पुस्तक में दानियल प्रार्थना करने किया, शुरू तो किया, लेकिन वो उसका उत्तर जल्दी मिला नहीं। फिर गब्रियल को आके बताना पड़ा, आपका प्रार्थना तो पहले दिन सुना था, लेकिन अंधकार का सामर्थ, पर्शिया का अंधकार का सामर्थ ने रोक के रखा था, इसलिए मुझे इतना देरी हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उनका पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग का सारा प्रकार का अंधकार का सामर्थ को फाड़ कर ऊपर पहुंचा, स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचा, जिसके वजह से विश्वासी लोगों को अभी आत्मिक दानों के विषय में जो विश्वासी को मिलना चाहिए वो कोई भी रुकावट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो रास्ता खोल के दिया है। ये अवस्था वहां पर मिस्र देश में उस समय में नहीं था। सिर्फ किसके घराने में ज्योति है? इस्राएल के घराने। मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, वहां पर घर लिखा है, मकान करके लिखा नहीं। घर और मकान का फर्क आप लोग समझते हैं ना? इंग्लिश में हाउस और होम कोई परिभाषा, मतलब मकान मतलब क्या है, एक इमारत बना के खड़ा करके रखा है, उसमें इंसान मनुष्य रह सकते हैं, जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, सब प्रकार का अलग अलग। लेकिन एक भवन करके या एक घर करके बोलते समय में, होम बोलते समय में, एक परिवार वहां पर रहता है। सिर्फ परिवार के लिए रहने का एक जगह है घर या भवन। मकान बोला तो उधर कोई भी रह सकता है। तो इजराइल के मकान में ज्योति है ऐसा नहीं लिखा है। इजराइल के घराने मतलब क्या है, हर एक इजराइल के परिवार, वहां पर जितने भी लोग थे उन सब के भवनों में, घरों में क्या था? उजाला था। ये किस प्रकार का उजाला है प्रयोग? मोमबत्ती से जलाया हुआ है क्या, या दिया लेकर जलाया हुआ? ये स्वर्गीय ज्योति है। अगर ये घर में से अगर मोमबत्ती लगाकर ज्योति लगाया होता तो मिस्र देश के लोग बहुत चालाक लोग क्या करते, इजराइल के घर से मोमबत्ती चुरा कर अपने घर में रखते थे ना, है कि नहीं? लेकिन प्रभु ने दिया हुआ ज्योति को कोई भी मिस्र देश में आके चुरा पाया और उसका डुप्लीकेट भी नहीं बना सकता, है कि नहीं? उसी रीति से हमारे अंदर जो स्वर्गीय ज्योति आया है, क्या ये ज्योति हमारे अंदर से कोई छीन कर ले जा सकता है क्या? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रभु ने दिया हुआ ज्योति है। दुनिया के लोग संसार के या शारीरिक अवस्था में रहते समय में इसका नकली बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों में 11 अध्याय में है, पौलुस वहां पर कहता है कि तुम संभालो कि शैतान भी क्या करेगा, वो ज्योति का स्वरदूत बनकर आएगा, तुम लोग संभालना। 11 अध्याय कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, कि शैतान आप 11 का 13 है ना, 14 हाँ यस, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखो उधर कैसा शब्द लिखा है, देखो ना, सिर्फ स्वर्गदूत करके नहीं बोला है, ज्योतिर्मय स्वर्ग। क्योंकि विश्वासियों को एक खासियत मालूम है, स्वर्गदूत लोग कैसा रहता है, एक ज्योति और एक प्रकाश शोभा करने वाला जीविया है स्वर्गदूत लोग, जो स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं। उनके अंदर एक खास गुण है कि वो लोग एक ज्योति अपने में से वो लोग प्रकट कराते, उसमें से एक ज्योति निकलता है। ऐसा डुप्लीकेट बनाने के लिए कौन आएगा? शैतान आएगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासियों को भरमाने के लिए वो आने का बहुत कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि विश्वास हमेशा सही प्रकाश में बने रहे, सही ज्योति में बने रहे। वो लोग क्या, शैतान क्या चाहता है कि वो अंधकार में आए। दूसरा कोरिन्थी 4:4 में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा कोरिन्थी 4:4, हाँ, और उन अविश्वासी के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है, कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हाँ, उन पर न चमके। देखो सिर्फ सुसमाचार मिले ऐसा नहीं बोला है, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, मतलब सुसमाचार में क्या है? एक प्रकाश है, एक ज्योति है जो विश्वासियों के हृदय में चमका, और जब विश्वासियों ने माना वही ज्योति फिर क्या, कहां पर आ गया? विश्वासी के अंदर भी आ गया। लेकिन अविश्वासियों के अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि शैतान क्या कर रहा है?
उसने आंखों को अंधा कर मतलब एकदम गाढ़ा अंधकार उनके सामने लाके रखा है कि ज्योति को वो लोग ना स्वीकारे। ये बहुत दुख की बात है ना। लेकिन हमारे अंदर ऐसा क्या गुण था कि हमें वो ज्योति देखने मिला, उनको नहीं देखने मिला? क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया। हम लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं। हम लोग कभी कभी सुसमाचार बोलते समय में कुछ लोग सुसमाचार सुनते नहीं, वो लोग गाली देते हैं। तब मुझे याद आता है एक समय में मैं भी उसके जैसा था। वो आदमी आज गाली दे रहा है, आज वो आदमी ट्रैक फाड़ रहा है और हमारे खिलाफ बहुत बुरा बुरा बोल रहा है। तभी मुझे याद आता है मैं भी एक समय में वैसा था। उसके लिए मैं सोचता हूं प्रभु मेरे अंदर ऐसा क्या आपने देखा? मैं भी एक समय में उसके साथ कंधे में कंधा मिलाकर विश्वासियों को सताने वाले के समान मैं घूमता था। लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह क्या हुआ मुझ में ऐसा क्या गुण देख लिया आपने कि आपने मुझे चुनकर उनमें से अलग कर दिया। प्रभु जब वहां पर ये जो बाधाएं लाया, प्रभु ने इजराइल और मिस्र देश में फर्क लाने के लिए है करके वो एक्सोडस निर्गमन का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 23 पढ़ना। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। हाँ, यह चिन्ह कल होगा। हाँ, मतलब ये जब चौथा वादा आ रहा है तभी वहां पर प्रभु बता रहे, मतलब जब भी ये 10 वादाएं वहां पर आया, ये 10 वादाओं का उद्देश्य क्या है कि मेरा लोग कौन है और अन्य जाति या मिस्र देश जो प्रभु के लोग नहीं है, इन दोनों में फर्क लाने के लिए कल मैं चिन्ह दिखाऊंगा। मतलब इजराइल जगह वहां पर जितना भी दुर्घटनाएं हुआ है वो सिर्फ मिस्र देश के लोगों के ऊपर विपत्ति हुआ है, लेकिन इजराइल को कुछ नहीं हुआ। क्यों? प्रभु ने मेरा लोग और तुम्हारे लोगों का अंतर प्रभु वहां पर बताने के लिए। उसी रीति से हम लोग संसार से अलग है, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? प्रभु का अगम्य ज्योति, जो परमेश्वर का वो ज्योति परमेश्वर के चेहरे से चमककर सुसमाचार के द्वारा हमारे हृदय में चमका, वो हमने स्वीकारा, हमने अपनाया और प्रभु ने हमें चुना है इसलिए हमने स्वीकारा। ये हमारा कोई गुण नहीं, अनुग्रह ही से है हमारा उद्धार हुआ है, कोई कार्य की वजह से नहीं। तो इतना बड़ा कार्य प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है और वो किसके वजह से है? ज्योति के वजह से। जो ज्योति या प्रकाश जो प्रभु हमको दे रहे हैं, उजाला का काम प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। हम लोग एफेसो का पुस्तक में 5वां अध्याय, वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक समय में हम तो अंधकार थे, तुम तो पहले 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, हाँ, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, हम लोग एक समय में अंधकार ही थे। कौन सा अंधकार? हाँ, मतलब वो गाढ़ा अंधकार जो मिस्र देश में हुआ ना, वो गाढ़ा अंधकार क्या दिखाता है? हमारा पाप का कठोरता को दिखाता है। उस कठोरता का वो एक भयानक अवस्था है, वो अंधकार को का अवस्था को अगर अनुभव कर पाया तो, क्योंकि वो क्या बताएगा? वो एक सच्चा पापी का जो एक सड़ा हुआ एक गंदा जिंदगी जो उस पाप में है, वो अंधकार वहां पर प्रकट करके दिखाया। वहां पर फरो के जीवन में प्रभु वहां पर आके मूसा ने आकर एक एक कार्य करते समय में फरो का मन क्या हो रहा है? और कठोर होते जा रहा है। जितना जितना कठोर होते जा रहे हो, मतलब वो है मनुष्य का हृदय का अवस्था, वही है वो अंधकार वहां पर बताया। और अंधकार वहां पर लिखा है कि अनुभव कर सकता था। क्यों? क्योंकि मनुष्य का हृदय उतना कठोर है, अनुभव करने होगा। लेकिन जिसके अंदर ज्योति है वो जल्दी से फर्क समझ में आता है और वो उसमें से बाहर निकलेगा। विश्वासी लोग कभी भी अंधकार में भटकने नहीं चलेगा, वो तुरंत बाहर आएगा। वही वो उड़ाव पुत्र का जीवन में भी हुआ। जब उसको सुबोध हुआ, उसको समझ में आया कि मेरा पिता के घर में ज्योति है, मैं अभी भी क्यों यहाँ पर अंधकार का भूखा, संसार का भूखा दशा में मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं मन फिर के जाऊंगा। और जैसा जैसा वो मन फिरते पिता की ओर लौट रहा था, उधर खासियत क्या देखते हैं? पिता उसके पास आया, ज्योति उसके पास भागकर आकर उसको गले लगाकर, तू अंधकार का पुत्र नहीं, तू ज्योति का पुत्र है बोलकर घर में स्वीकारा। जो ये हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ कार्य, क्रूस का कार्य एक बहुत बड़ा भेद को वहां पर बताते हैं। हम जानते हैं क्रूस के समय में भी 3 घंटा वहां पर एक बड़ा घोर अंधकार छाया। वो क्या है? मनुष्य जात के ऊपर न्याय आ चुका है। अंधकार दिखाता है कि मनुष्य अभी बहुत जल्दी इसी प्रकार का अंधकार का स्थान में जाने वाला है। उस अंधकार को कोई सह नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा। उनको सहने का जरूरत नहीं है,
लेकिन वो हमारे लिए साथ, उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए, हम गलतियों के पुस्तक में पढ़ते हैं, श्रापित है वे जो पेड़ में, जब क्रूस में टंगाया गया, हमारे लिए वो श्राप हुआ। दूसरा कोरिन्थी 5:21 में हम पढ़ते हैं कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे निमित्त पाप का बलि ठहराया गया या पाप ठहराया गया, वो हमारे निमित्त था, उनमें कोई कमी नहीं थी। ये परमेश्वर का एक गुण है, एक बहुत बड़ा दया है जो हमारे ऊपर वो न्योछावर करना चाहता है। तो प्रकाश या ज्योति करके या वो उजाला करके बोलते समय में ये एक परमेश्वर, ये ईश्वरीय गुण है। और ये गुण का खासियत ये है कि परमेश्वर में बिल्कुल ही अंधकार नहीं। पहला यूहन्ना 1:5 पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। देखो एक बहुत बड़ा समाचार है, यह समाचार तुम समझो। यूहन्ना एक मंडली को, वहां पर उस समय का मंडली को लिख रहा है जो मसीही रीत को वो लोग छोड़कर संसार में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को यूहन्ना समझा रहा है कि तुम एक बात समझो, ये संदेश में एक बहुत बड़ा गहराई छुपा हुआ है। वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी, बिल्कुल भी अंधकार नहीं। अंधकार का कोई भी बुरा प्रकार का कार्य या बुराई का विरुद्ध बातें या शराब की बातें कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ज्योति है। और ये परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या किया। हम जो अंधकार थे, जिसमें में हमने पढ़ा, हम जो अंधकार थे, हमें क्या किया। कोलोसियों 1:12, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब मराठी में पढ़ना। पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया। ये शब्द, हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। हमें उसके लिए योग्य बना, हमें काबिल, क्योंकि हम लोग अयोग्य थे, हम लोग अंधकार थे। अंधकार को अगर ज्योति में लेकर आएगा तो क्या होगा। अंधकार को ज्योति में लेकर आए तो क्या होगा। मतलब अंधकार फिर रुक नहीं पाएगा। तो हम ही अंधकार थे, हम अगर ज्योति में जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, हम खुद अंधकार है, हमारी क्रिया अंधकार। एफिसियों 5 में क्या पढ़ा हमने, हमारा काम अंधकार है, लिखा है क्या। हम स्वयं ही अंधकार है। हम जो अंधकार है, अगर हम ज्योति में जाएगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। समझा डिफरेंट, समझो। हमारा काम अंधकार है, हमारे विचार अंधकार है, इसलिए मैं ज्योति में जाऊंगा, हमारा अंधकार चला जाएगा, वैसा नहीं। वो एफिसियों 5:2 में पढ़ रहे हैं हम लोग। हम स्वयं ही अंधकार, हमारा व्यक्तित्व स्वभाव ही अंधकार है। ऐसा स्वभावी व्यक्ति अपने आप को थोड़ा नहा सजाकर, थोड़ा परफ्यूम लगाकर स्वर्ग में जाएगा तो क्या होगा। वो व्यक्ति खत्म, वो व्यक्ति टिक नहीं सकता स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग पापियों के लिए नहीं है। अंधकार मतलब पापी स्वभाव। प्रभु हमको पापी बनाकर स्वर्ग में जा रहे हैं क्या, लेके जा रहा है। कैसा लेके जा रहा है, पवित्र करके धर्मी ठहराकर हमें स्वर्ग में लेके जा रहा है। सिर्फ धर्मी जन ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे, मांस और लहू नहीं। मतलब जो पाप के दशा में है या पाप के अवस्था में है, पाप में गिरे हुए हैं, वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनको बदलना होगा, नया जन्म होना होगा। हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 3:5 में हम क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह निकोदेमुस को क्या कहता है, नए सिरे से अगर तू जन्मेगा नहीं तो हे निकोदेमुस तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, नए सिरे से जन्म नहीं लिया तो हे निकोदेमुस तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब निकोदेमुस अच्छा फरीसी है, वो उसकी वजह से वो जा सकते हैं क्या स्वर्ग में। नया मतलब वो खुद एक अंधकार है ना। फरीसी कौन था, निकोदेमुस कौन है, वो पापी होने की वजह से खुद ही एक अंधकार है। हम अपने आप को कितना भी अच्छा सजाकर, अच्छा भक्ति दिखाकर, सब प्रकार का आराधना में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, प्रभु मेज का भाग लेते हैं, प्रेज लॉर्ड करते हैं, सब करते हैं, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ तो मतलब नया, हम लोग नया सृष्टि बनना है हमें। हमारा अंधकार हटकर क्या हो जाना चाहिए। तो हम जो अंधकार थे, नए में हम लोग क्या हो गए, वही हमने कोलोसियों 1:12 में हमने पढ़ा। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पढ़ना, फिर से पढ़ना। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी। देखो हमें एक मिरास जो ज्योति का है उसका सहभागी होने के लिए हमें, उसके लिए क्या होना होगा। हमारा अंधकार का दशा में अगर हम जाएंगे तो नहीं होगा।
है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर कौन है? हमने पहला यूहन्ना 1:5 में पढ़ा कि वो ज्योति है, उनमें अंधकार नहीं। स्वर्ग परमेश्वर का देश है, स्वर्ग परमेश्वर का दुनिया है, वो अंधकार को प्रवेश करने नहीं देगा। एफेसो 5 का हम लोग वाक्य समझा। हम अंधकार थे मतलब क्या? हमारा स्वभाव अंधकार था, वो तो सही है, स्वभाव में अंधकार है, लेकिन हम खुद ही एक अंधकार है। प्रभु ने क्या किया? हमें वो व्यक्ति को ही बदल दिया। अभी तू पापी, दोषी, श्रापित नहीं, तू आशीषित, धन्य और एक ब्लेसेड व्यक्ति है। तू अभी अंधकार का व्यक्ति नहीं, तू स्वर्ग का व्यक्ति है। पहला तस्सलोनी 5:5 में हम क्या पढ़ते हैं? पहला तस्सलोनी 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हाँ और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। पहला हम क्या थे? पहला हम रात और अंधकार के थे। अभी क्या लिखा है? अभी हम रात के और अंधकार के नहीं है लिखा है। अभी हम लोग ज्योति के संतान है, दिन के संतान है। अभी हम रात के नहीं, पहले हम थे, अभी हम नहीं। उसका स्वभाव और गुण, अंधकार का स्वभाव और गुण अभी भी हमारे अंदर है। उसको हमें, प्रभु ने हमको प्राण का उद्धार का समय क्यों दिया है? कि अंधकार का स्वभाव को हमारे अंदर बाहर निकाले। उसका एक उदाहरण है पुराने नियम का। मिस्र देश के लोगों के, इजरायली लोगों को जब मिस्र देश से प्रभु बाहर निकाला, इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकला, लेकिन मिस्रीय स्वभाव इस्राएल से नहीं निकला। वो फर्क समझा? इस्राएल ने, परमेश्वर ने क्या किया? अपना मजबूत बलवंत हाथों से इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकलते समय में जो मिस्रीय स्वभाव जो इस्राएल के अंदर था वो निकला नहीं। वो निकलने के लिए प्रभु ने क्या किया? 40 साल उनको जंगल में चलाया और उनको मन्ना दिया। मन्ना देकर क्या किया? क्योंकि मन्ना स्वर्गीय भोजन है। मेरा पिता ने, यीशु क्या कहा? मेरा पिता ने तुमको वो मन्ना दिया, मूसा ने, अब्राहम ने नहीं दिया है। वो क्यों दिया था? क्योंकि वो ज्योति का भोजन खाएंगे, उनके अंदर से अंधकार का स्वभाव, अंधकार निकल गया, लेकिन स्वभाव अभी भी रह गया। उसी रीति से हम अंधकार थे, नया जन्म के द्वारा हम लोग नए सृष्टि बन गए, तो क्या हो गया? वो अंधकार निकल गया, लेकिन अभी भी कभी कभी अंधकार का स्वभाव है ना हमारे अंदर, है कि नहीं? गुस्सा आता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भेदभाव हो रहा है ना। वही एफेसो का पुस्तक में जो, जहां पर हमने तुम ज्योति हो करके बोलते समय में, वहां पर 5 का उसका 11 पढ़ना। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी। देखो, अंधकार के निष्फल काम, ये किसके अंदर है? आप पूरा पढ़ना, फिर से पढ़ना। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, हाँ। वरन उन पर रुलाना दो। देखो, ये किसको बोल रहा है? विश्वासियों को। विश्वासियों के अंदर अभी भी क्या है? अंधकार का काम, अंधकार का क्रिया, अंधकार का स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। उसको क्या करो? निकाल फेंको। ये वाक्य यहाँ पर आने के लिए 5वां अध्याय का थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझना है। उसका 3, 4 और 5 पढ़ना। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ, ऐसा तुमने व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, हाँ। और न निर्लज्जता, हाँ। न मूढ़ता की बातचीत की, हाँ। न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। हाँ, ये सब गुण क्या है? बाकी 10 में, अभी हमने 11 में पढ़ा, अंधकार का निष्फल काम। मैं हमेशा भाइयों को नफरत से देखता हूँ, ईर्ष्या से देखता हूँ, द्वेष से देखते रहूंगा। मेरे अंदर कौन सा आत्मा का फल जब आएगा फिर? या कौन सा स्वर्गीय फल मेरे अंदर आएगा? निष्फल काम मेरे अंदर बना रहेगा। इसलिए वचन पहला पत्रोस 2 अध्याय में 1-2 में हम कहते हैं, सब प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव को बाहर निकालो और अभी जन्मा हुआ शिशु। क्योंकि वचन का ध्यान करते समय में वो विश्वासी कौन होना चाहिए? एकदम सौम्य, एकदम नम्र। अभी वो पढ़ना एक वाक्य एक बार फिर से। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, हाँ। और छल और कपट और डाह, हाँ। और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान, हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। हाँ, वचन के सामने आते समय में प्रियो, ये वचन हमको बल देता है, हमें पालन पोषण करता है। इसलिए एक बच्चे के समान, छोटा शिशु के समान हमें क्या करना है? उस वचन के सामने हमेशा अपने आप को नम्र करना है।
ये वचन पढ़कर, अरे ये वचन मैंने पढ़ा है, मुझे इसका जरूरत नहीं है, ये क्या प्रभु का दास हमेशा यही बात बोलते रहता है। ऐसा स्वभाव लेकर वचन हम नहीं सुनना है, क्योंकि वो किसका स्वभाव है? ज्योति का स्वभाव है कि अंधकार का स्वभाव है? वचन सुनते समय में मुझे यह मालूम है, मुझे मत सिखाओ द्वेष का स्वभाव में, ईर्ष्या का स्वभाव में अगर वचन सुनने बैठेंगे तो क्या हो रहा है? उस व्यक्ति के अंदर वचन का फल जो कार्य करना चाहिए था, अंधकार का निष्फल कार्य चल रहा है। उसको उतार फेंको। प्रभु की उपस्थिति में आते समय में हम लोग कोई भी प्रकार का अंधकार का निष्फल काम, क्योंकि प्रभु ने हमें अंधकार से बाहर निकाला है। पहला पत्रोस 2:9 में हम क्या पढ़ते हैं? हम बहुत बार ये वाक्य पढ़ते हैं। तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपरिवारी याजकों का समान, हाँ। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत अद्भुत ज्योति में लेकर आया, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु ने क्या किया? अगर हमें प्रभु का गुण प्रकट करना है तो अंधकार में रहकर कर सकते हैं क्या? ऐसा यही बात फेरोन ने मूसा को बोला ना, अरे तुम लोग मिस्र देश में रुक के आराधना करो ना, तुम लोग क्या इतना दूर यात्रा कर रहे हैं? मूसा क्या बोला? यहाँ पर नहीं, इस देश में हम नहीं कर सकते। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दिया हुआ देश, यहाँ से 3 दिन हमको यात्रा करके जाना है। हमारा बैल बकरी, हमारा लकड़ी, हमारा चप्पल, हमारा बर्तन कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सब हम लेकर जा रहे हैं, पूरा खाली करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं रुकना है हम। क्यों? क्योंकि अंधकार का दिन का जब वो जो वादी वहां पर आया, सिर्फ इजराइल के घर में सच्चा ज्योति क्यों था? वो लोग सबको प्रोत्साहन करने के लिए, देखो तुम्हारा परमेश्वर जो परमेश्वर है वो उस समय उस उधर के मिस्र देश का परमेश्वर देवताओं के समान नहीं है। कौन सा प्रकार का सच्चा ईश्वर है? निर्गमन का पुस्तक 12, जब प्रभु वहां पर ये सब प्रकार का 10 प्रकार का वादिया जो श्राप वहां पर लाया, उसके पीछे एक लक्ष्य था। 12 अध्याय उसका 12 पढ़ना। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, हाँ। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, हाँ। सबके पैलोटों को मारूंगा, हाँ। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, हाँ। मैं यहोवा हूँ। देखो ये 10 प्रकार का वादिया क्या दिखाता है? वो एक ओपन चैलेंज है मिस्र देश के सब प्रकार के मूर्तियों को भी, क्योंकि मिस्र देश में वहां पर वो लोग, जैसा भारतीय देश में हिंदू धर्म में सूर्य को वो लोग देवता मानकर आराधना करते हैं, उसका पूजा करते हैं, वैसा मिस्र देश में भी एक सूरज का देवता है, उसको रा करके कहते हैं, RA रा। वो मिस्र देश का सूर्य का देवता या ज्योति का देवता है, प्रकाश देने वाला देवता है। तो ये 3 दिन जब अंधकार हुआ तो मिस्र लोगों ने क्या किया रहेगा? वो लोग ने अपना मूर्ति के सामने दंडवत करके, अरे क्या हो गया, किधर है तू? यहाँ पर अंधकार है 3 दिन, ज्योति क्यों नहीं आ रहा, सूरज क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं कितना नारियल फोड़े रहेंगे, पता नहीं कितना अगरबत्तियां जलाया होगा। परमेश्वर का न्याय आते समय में कोई देवता अन्य देवता बचा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया उस दिन? वो देवता का ही न्याय किया। अभी हमने क्या पढ़ा 12:12 में? मैं जब न्याय कहां पढ़ा, मैं उस देवताओं को जो मिस्र देश में जो मूर्तियों को तुम लोग ने बना के रखा है, अपने अपने देव बना के रखा है, उसको भी मैं दंड दूंगा। मिस्र देश क्या कर सकता है अभी? अगर परमेश्वर अगर हथियार लेकर खड़ा हो गया न्याय करने के लिए, कौन बचा सकता है? कोई नहीं। परमेश्वर ही अगर खिलाफ हो गया तो वो भयानक दिन, न्याय करने का दिन में प्रियो सफेद सिंहासन के सामने कौन खड़े रहेगा? पापी लोगों के ऊपर जब प्रभु न्याय करेगा। हम लोग बच गए, कैसा बच गए? हमारा गुण के वजह से नहीं, प्रभु का बहुत बड़ा दया है। लेकिन 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय में, थोड़ा विषय से मैं भटक रहा हूँ, 5वां अध्याय वहां पर 10वां वाक्य में पौलुस वहां पर कहता है, पढ़ना। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, हाँ। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अगला वाक्य, इसलिए प्रभु का भय मानकर, हाँ वहां पर भय आया। और मराठी में पढ़ना। 2 कोरिन्थी 5:11। म्हणून आम्ही प्रभूच्या भयाची जाणीव, भय, ओके, वहां पर एक्चुअली खौफ आना चाहिए, इंग्लिश में टेरर लिखा है। नोइंग दिस द टेरर ऑफ द लॉर्ड। पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है? विश्वासी लोगों को जब एक दिन बुलाएगा ना, न्याय के दिन में प्रतिफल, न्याय मतलब प्रतिफल देने के लिए आएगा, उस दिन क्या होगा? मैं खौफ से मैं डर जाऊंगा,
क्यों? क्योंकि विश्वासियों को प्रतिफल देने का दिन एक बहुत ही खौफनाक दिन है। वहां पर भय करके लिखा है, वो भक्ति भय या डर वाला भय नहीं, खौफ। खौफ बोला तो भी डर से भी बड़ा शब्द है वो। Knowing this the terror of the Lord, I persuade the brethren। मैं परमेश्वर का वो खौफ को देखकर मैं और उत्तेजना से मैं लोगों को मसीह में लाने के लिए मैं यत्न कर रहा हूं, क्योंकि वो विश्वासियों के लिए छोटी बात नहीं है। जैसा सफेद सिंहासन के समय में न्याय वो पापियों को जो नरक में डालने के लिए होगा, उसी तरह लेकिन हम लोग को नरक में डालने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु के सामने एक सच्चा भय क्या है, क्योंकि उस समय में कोई भी विश्वासी एकदम सीना तान करा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है इसलिए मुझे पक्का बहुत प्रतिफल मिलेगा, ऐसा घमंडी होकर खड़ा नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? झुककर, प्रभु मैंने जो भी सेवा किया है आपका महिमा के लिए किया है, मैं तो केवल गुलाम हूं प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करता हूं बोलकर, क्योंकि मसीह स्वभाव क्या है? प्रभु के सामने कोई भी शरीर घमंड नहीं ले सकता, कोई भी प्राणी घमंड नहीं कर सकता, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई भी। हमें क्या करना है? नम्रता एक मसीही स्वभाव है, एक ईश्वरीय स्वभाव हो, ये लोग हो, ये दुनिया में हो या आने वाले युग में हो, हर युग में हमें नम्रता को बरकरार रखना है, क्योंकि मसीह का स्वभाव है वो। मसीह प्रभु, हमारा प्रभु इतना, परमेश्वर का नजर इतना तेज है कि शुद्ध और पवित्र और निष्कलंक स्वर्गदूत जो गलती जिन्होंने किया भी नहीं, उसके अंदर भी गलती निकाल सकता है, तो हमें गलती करने का और पाप का स्वभाव भी हम जैसे लोगों के अंदर कितना गलती निकाल सकता है, लेकिन प्रभु ने हमारा अवस्था को बदल दिया है। अभी हमें पापी मनुष्य, क्योंकि तुमको मैंने धर्मी ठहरा दिया है, मतलब क्या है? मानो अभी हमारे अंदर कोई पाप है ही नहीं, उस रीति से प्रभु ने हमें खड़ा करके रखा है। उसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे अंदर प्रभु का ज्योति हमारे अंदर वास करता है, और वो ईश्वरीय ज्योति वो प्रभु ने हमारे अंदर प्रकट होने के लिए प्रभु ने हमको हमें वो भाग्य दिया। इसके लिए अभी हम लोग अंधकार नहीं, हम लोग अंधकार भी नहीं है, अंधकार के भी लोग नहीं है, और हम लोग रात के भी नहीं। पहले तस्सलोनी 5:5 में पढ़ा, हम लोग रात के भी नहीं है कि नहीं? अब रोमियो का 8:1 में हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर अभी न्याय भी नहीं, क्योंकि न्याय का दंड की आज्ञा किसके ऊपर है? अंधकार के। जो अंधकार के लोग हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा आने वाली, लेकिन आज से जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अंधकार से हटकर ज्योति में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग ऐसा स्तर में है जहां पर परमेश्वर अभी हमें नरक में डाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मसीह का किया हुआ क्रूस का वो कार्य वो इतना परफेक्ट है कि मसीह में कोई गलती निकाल नहीं सकता। पिता परमेश्वर भी यीशु मसीह का बलिदान में गलती निकल गया तो फिर हम बच नहीं सकते। उतना सिद्ध बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का। हम लोग इब्रानियों को पुस्तक 10वां अध्याय में, आप लोग को ये वाक्य मालूम है, 10वां अध्याय में सर्वदा किला 14 पढ़ना। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ, सर्वदा के लिए सिद्ध कर, सर्वदा के लिए एक ही बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया है, वो सर्वदा के लिए। सर्वदा मतलब कितना समय है? मतलब कितना? जब तक परमेश्वर है तब तक, परमेश्वर अंत नहीं होगा तब तक हमें कितना दिन के लिए हमें शुद्ध ठहरा कर रखा है परमेश्वर। क्योंकि ये युग होने के बाद अभी अनुग्रह का युग है, उसके बाद महाक्लेश आएगा, उसके बाद फिर 1000 साल आएगा, उसके बाद नवा यरूशलेम आएगा, उसके बाद युगानी युग है। क्यों युगानी युग और पड़ा है? क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर कल आज और हमेशा हमेशा के लिए है, एक सा है, बदलता नहीं। वो परमेश्वर जब तक है तब तक ये बलि का वैल्यू है। इसके लिए हमें इस प्राण, ये समय में जो प्राण का उद्धार के लिए प्रभु ने हमको जो समय दिया है, क्या करना है? अंधकार का निष्फल कामों को उतार कर बाहर फेंको। हमें अंधकार के साथ उसका उल्हाना करना करके हमने अभी पढ़ा, उसको लेकिन एक्सपोज करो, उसको बाहर प्रकट करो कि हम अंधकार के लोग नहीं है बोलकर उससे दूर रहना है हमें। रोमियो का पुस्तक, रोमियो 13 का 12 पढ़ना। इसी अर्थ में वहां पर पढ़ते हैं, रात बहुत बीत गई है। हाँ देखो, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाँ, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर हाँ, ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार के कामों को त्याग कर, त्याग करो, उसको निकालो, उसको दूर करो।
क्योंकि अभी प्रभु का आगमन का दिन आ गया है, हमारा रैप्चर होने का, हमारा उठा लिए जाने का दिन बहुत नजदीक है। अभी हम लोग अंधकार के लोगों के समान, रात के लोगों के समान उनके साथ सोकर उनके साथ एक नहीं रह सकते। हमें उनसे बाहर निकलना है क्योंकि समय बहुत निकट है। हम अंतिम समय में पहुंच चुके हैं, अंतिम पल, अंतिम घड़ी। एक प्रभु का दास कहता है कि ये प्रभु का आगमन के विषय में कहता है कि प्रभु का नजदीक इतना निकट आ चुका है मानो मैंने एक पैर हमेशा ऊपर करके रखा हो। मैंने एक पैर इतना ऊपर, मैं एक पैर नीचे नहीं रख रहा हूं, ऊपर ही रखा हूं। क्यों? प्रभु का आगमन आ गया, मतलब सीधा मैं जाऊंगा, उतना नजदीक है ना। हम लोग घर के बाहर जाते तो क्या करते हैं? एक पैर उठा के, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रभु का दास का विश्वास ये, वो बोल रहे कि मैंने अपना पैर उठाया क्योंकि एक पैर हो गया, मैं हो गया। प्रभु का आगमन उतना नजदीक है प्रियो। उस अंतिम समय में हम लोग रहते समय में अंधकार का निष्फल कार्य, कोई भी प्रकार का जो क्रियाएं है, जो अंधकार का स्वभाव है, वो सब हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। उसको उतार फेंको, उसको निकालो, उसके साथ हमें सहयोग नहीं कर सकते। उसमें हम लोग जैसा जैसा हमारा आत्मिक चाल चलन में हम लोग चलते रहेंगे, जितना जितना वचन का अभ्यास हम करते रहेंगे, उतना प्रभु हमको, पवित्र आत्मा हमको समझाएगा ये अंधकार का काम है, ये ज्योति का काम है। हमें उसमें वो हमारे अंदर वो क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है कि अंधकार और ज्योति संयोग नहीं हो सकते। दूसरा कोरिन्थी 6 में शायद कि जाति और अंधकार के लोग और ज्योति, उसका 14 पढ़ना। विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या संगति है कि नहीं? विश्वासी जो ज्योति बन चुके हैं, उनके अंदर से प्रभु ने, वो एक समय में जो खुद एक अंधकार थे, वो अंधकार को हटाकर विश्वासी को अभी ज्योति बना दिया है। तो अभी उनको अंधकार के साथ क्या मेलजोल या संगति या सहयोग, क्यों? कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं। हम कोई भी प्रकार का समझौता के लिए नहीं जाएंगे। अंधकार का वहां पर जब अंधकार का क्रिया करके बोलते समय में हमें ऐसा लगता है कि मैंने अगर कुछ क्रिया किया तो मैं अंधकार में हूं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्रिया का विषय में वहां पर नहीं कह रहा है, वो हमारा दिल का बात कह रहा है। बाइबल में उसका एक उदाहरण हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 और 11। पहला यूहन्ना 2 का 9 और 11। हाँ, जो कोई ये कहता है कि हाँ। मैं ज्योति में हूँ, हाँ। और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ। तो वो अब तक अंधकार में ही है। देखो क्या समझा? हाँ, पढ़ो पूरा पढ़ो। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, हाँ। वो ज्योति में रहता है, हाँ। और ठोकर नहीं खा सकता। आमेन। आगे 11 भी। हाँ, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ। वो अंधकार में ही है, हाँ। और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, हाँ। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, मतलब कहां पर रखता है? ये क्रिया है क्या? ये एक भावना है। हमने शरीर से कोई भी काम नहीं किया, हमने वो भाई को गाली नहीं दिया, उस भाई को हमने झूठ नहीं बोला, कुछ भी उधर इधर का बात हमने बोला नहीं। जो एफएससी 5 में हमने पढ़ा ना, विश्वासियों के बीच में ऐसा कोई भी गंदा काम ना करे, वो अंधकार का क्रिया है, उसको निष्फल लेकर के वो विषय नहीं यहाँ पर बोल रहा। अंधकार का काम मतलब क्या है? मैंने दिल में एक भाई के खिलाफ बहर का स्वभाव, भावना अगर मैंने रख दिया, वचन कहता है वो अंधकार में है। अंधकार में चल के जा रहे नहीं, अंधकार में है, और वो नहीं जाता कहां जा रहा है। क्यों? अंधकार के लोग देख सकते हैं क्या? मिस्र देश के लोगों को क्या हुआ? अंधकार आया तो वो लोग डर के दिख नहीं सकते, वो लोग क्या हो रहा कुछ नहीं मालूम। उसी रीति से जो अपने आप को विश्वास, तुम अगर कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, ऐसा मुंह से बोल रहा है, वो क्रिया कर रहा है, मुंह से बोलकर क्रिया कर रहा है, लेकिन दिल में भाई से बैर रखा तो वो अभी भी अंधकार में है। उसका नया जन्म का डाउट है। फिर जो व्यक्ति अंधकार में है उसमें प्रभु नहीं है ना। हमें अंधकार से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि न्याय क्या है? ज्योति जगत पर आकर भी मनुष्य ने अंधकार को प्रेम किया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 17-18 पढ़ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, हाँ। कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए
कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम 19 पढ़ना। और दंडक की आज्ञा का कारण यह है, दंड का आगे कारण यह है, कि ज्योति जगत में आई है, देखो ज्योति जगत पर आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से हाँ। अधिक प्रिय जाना। देखो मनुष्य ने क्या किया, ज्योति से ज्यादा अंधकार को ज्यादा प्रिय समझा, है ना। यही स्वभाव, ये तो अविश्वासियों के बारे में बोल रहा है। पहला यूहन्ना 2 में हमने क्या पढ़ा, जो अपने भाई से मंडली भाइयों के बीच में तुम कह रहे हो तुम विश्वासी हो, तुम कह रहे हो कि तुम प्रभु से प्रेम करते हो, लेकिन भाई से बैर रखा, उसका कुछ नुकसान किया नहीं शारीरिक रीति से, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने बैर रखा। कोई भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष, मतलब वो जो नफरत का जो भावना अगर एक भाई के खिलाफ बहन के खिलाफ रखा है तो तुम अंधकार में है। बहुत ही दुखी अवस्था है वो कि पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि अंधकार में अवस्था क्या हो गया, वो पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन जो ज्योति के लोग हैं, ज्योति के संतान है, वो जल्दी परख पाते हैं, पहचान पाते हैं कि मैंने आज जो किया वो गलत किया, मैंने आज जो मेरे अंदर जो स्वभाव रखा वो मैंने गलत किया। हे प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु धन्यवाद, आपने तुरंत मुझे सुबोध दिलाया कि मैंने गलती की। क्यों? क्योंकि आत्मा अंदर कार्य करेगा, ज्योति के संतान के लोगों के अंदर आत्मा कार्य करेगा, उसको शांत नहीं बैठने देगा। इसलिए वचन में कहता है किधर भी झगड़ा होता है तो रात होने से पहले सेटल करो, क्योंकि सच्चा विश्वासी का अवस्था क्या है, अगला दिन उसका दिल जोर जोर से धड़केगा, कल मैंने भाई के साथ कुछ बुरा बोला, अभी तक सेटल नहीं हुआ, अगर आज प्रभु आ गया तो मेरा कितना, मतलब उस राज्य में कितना बड़ा अपमान का अवस्था है। एक अंधकार का स्वभाव रखकर विश्वासी जा रहा है रैप्चर में, किसका अपमान है? प्रभु का है ना। आत्मा क्या करेगा? देखो समय अभी भी, प्रभु अभी तक आया नहीं है, जल्दी जाओ, पहले सेटल करो। ब्रश नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन पहला भाई के साथ सेटल हो जाओ, फिर बाकी का काम करो, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ा प्रियो, वो एक्चुअली उसी दिन करना चाहिए, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें अगर मौका दे रहा है तो प्रियो जल्दी से जल्दी हमें निपटाना है, ज्यादा दिन तक हमें नहीं रखना। और वो प्रभु ने कितना बड़ा स्वभाव, वो हमेशा हमारे ऊपर अनुग्रह करते जाते हैं। प्रभु हमको दोष नहीं लगाता, अरे तूने क्या किया भाई के साथ, ऐसा किया वैसा किया। वो कौन दोष लगा रहा है? शैतान दोष लगे। लेकिन प्रभु क्या बोलेगा? अभी भी समय है, लौटा जल्दी जा और उसके साथ वापस सहयोग हो जा। प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें अंधकार के साथ हमारा संगति नहीं है, लेकिन ज्योति और ज्योति के साथ क्या है? संगति, सहभागिता हमेशा रहता है। क्योंकि 133 भजन संगीता में हम पढ़ते हैं ना कि प्रभु ने जो भाई लोग एकत्र होना एक बहुत ही खुश और मंगल और मनोहर बात है, क्योंकि प्रभु ने वहां पर आशीष रखा है, क्योंकि सब ज्योति के संतान ही वहां पर बैठे, अंधकार और ज्योति मिक्स होकर नहीं बैठा है। सिर्फ ज्योति का संतान ही अगर साथ में रहकर प्रभु के उपस्थिति में सच्चा मन से आराधना कर रहे हैं तो वही एक सच्चा प्रभु का सेवा का एक अच्छा आराधना वहां पर हो रहा है। इसके लिए प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। आज हम वचन सुनते समय में ये वचन हमारे अंदर कार्य कर रहा है, हमारे अंदर का अंधकार का निष्फल काम है, जो काम मतलब जो स्वभाव, वो द्वेष का स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, नफरत का स्वभाव, उसको हमें निकाल कर बाहर फेंक कर हमें प्रभु का ईश्वरीय गुण का ज्योति में बनते रहे। उसी के साथ साथ जैसे हम लोग संसार में हम लोग निकलते हैं, वहां पर भी हम क्या करते हैं? ज्योति का सुसमाचार हम बांटते हैं, है ना। प्रेरितों का कार्य 26 में उसका 18 में पौलुस देखो क्या गवाही देता है कि उनकी आंखें खोले, हाँ, उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ, और शैतान के अधिकार से हाँ, परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से हाँ, पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। हाँ, देखो वहां पर आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए मतलब क्या? तब तक उनका आंखें बंद है मतलब अंधकार में है, वो लोग अंधे हैं, देख नहीं पा रहे। तो सुसमाचार का ज्योति जब आएगा, वो बंद आंख क्या होगा? बंद आंख में ज्योति आके खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जैसे आंखें खुल गया, वो व्यक्ति फिर कहां पर है? अभी अंधकार के राज्य में नहीं, ज्योति के राज्य में। क्योंकि आंखें खुलकर अगर दिख रहा है तो अंधकार में रहकर देख नहीं सकता ना। मिस्र देश में क्या हो गया? वो लोग का आंखें खुला है ना,
वो लोग अंधकार को देख रहे हैं लेकिन आमने सामने व्यक्तियों को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि ज्योति नहीं है बीच में, है कि नहीं? वो अंधकार इतना कठोर अंधकार है कि मेरे सामने एक व्यक्ति है, नहीं दिख रहा उनको। लेकिन जब सुसमाचार का वचन जब हमारे अंदर आएगा तो क्या होगा? हमारे आंखें खुल जाएगा। खुला हुआ व्यक्ति फिर वही नरकीय अंधकार में नहीं, ईश्वरीय ज्योति में है। वहां से वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है। ज्योति का नगर में आकर क्या करेगा? उससे वो किससे बच रहा है? शैतान का सामर्थ से बच गया और पाप का क्षमा पाकर पवित्र जन का मिरास में वो सौभागी होकर वो जी रहा है। देखो ना, आंखें खुलने का फायदा देखो। सिर्फ आंखें खुला और क्या क्या मिल गया उसको। तब तक वो अंधकार में था, लेकिन आंखें खुल गया तो आंख खुल के देखा तो प्रभु सामने खड़ा है। तब तक शैतान उसको सता रहा था, क्योंकि शैतान का सामर्थ में वो दबा हुआ दब रहा था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता परमेश्वर का ज्योति हमारे हृदय में चमके। वचन का सच्चा ज्योति का सामर्थ हमारे अंदर नहीं होने के लिए शैतान बहुत कार्य करता है। 119 भजन संगीता में उसका 130 पढ़ना। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। बस वही भाग मराठी में पढ़ना। तुझ्या वचनांच्या उघडाने प्रकाश प्राप्त होतो। हाँ, इंग्लिश में लिखा है द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड। तेरा वचन, जय परमेश्वर का वचन जब एक भक्त के जीवन के अंदर प्रवेश करेगा तब क्या होगा? वहां पर ज्योति है। द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिव्स लाइट। जैसे ही परमेश्वर का वचन, पर ईश्वरीय वचन है, वो वचन एक भक्त के जीवन में प्रवेश करता है, क्या होगा? फिर वो व्यक्ति अंधा नहीं है, वो देख रहा है। क्या ऐसा अवस्था में है क्या? क्या हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते समय में ये वचन जो काला अक्षर में लिखा है उसको हम ना देखते हुए उसके अंदर जो आत्मिक प्रकाश छुपा हुआ है, क्या उसको हम पढ़ पा रहे हैं क्या? क्या रोज हम लोग यहोवा मेरा चरवा है, कोई गति मुझे नहीं, वही बार बार पढ़कर जीवन नहीं आ रहा, उत्तेजना नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि वचन को सिर्फ अक्षर में पढ़कर अंधकार का, अभी अंधकार का मन मतलब जो जिसका नया जन्म नहीं हुआ है वो लोग भी बाइबल पढ़ते हैं। उन लोग को बाइबल हमसे भी अच्छा मालूम है, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ अक्षर जा रहा है उनके अंदर। लेकिन नया जीवन के विश्वासी वैसे नहीं, वचन प्रवेश करता है तो ये अक्षर नहीं दिख रहा, जीवन दिखता है। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 6 का 63 है शायद, यूहन्ना 6 का, हाँ, जो वचन, जो शब्द जो मैंने कहा वो आत्मा, पूरा पढ़ना। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ। शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, देखो, आत्मा जीवनदायक है, शारीरिक मन के लोगों को आत्मिक का कुछ भी बातों का लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ। वे आत्मा है, हाँ। और जीवन भी है। देखो, जो वचन प्रभु ने कहा और उसी आत्मा की मदद से जो प्रभु के दासों ने इतना समय तक हमको बाइबल पूरा लिखकर हमको दिया, उस बाइबल को जब हम लोग लेकर जब हम पढ़ते हैं, वो केवल अक्षर नहीं, क्योंकि अक्षर पढ़ेंगे तो शरीर को लाभ होगा, आत्मा को लाभ नहीं होगा। लेकिन बाइबल क्यों दिया है? शरीर में नहीं लाभ होने के लिए, सिर्फ आत्मा में लाभ होने के लिए हमको बाइबल दिया है ना? हम लोग एक गीत गाते हैं ना, ये ग्रंथ कौन सा हो, निर्बल को देता है बल, नाम उसका बाइबल। अंधकार के लोगों को ज्योति देने का ग्रंथ है ये बाइबल, मंद लोगों को होशियार बनाने का पुस्तक है ये बाइबल। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि वचन का जीवन का स्वभाव वो वचन के अंदर है। ये काला अक्षर से हमको बाहर आकर उसके अंदर आत्मा के मदद से हमको वचन को हमेशा पढ़ना है, वचन के मदद, आत्मा की मदद से हमको अभ्यास करना है। हमारा प्रार्थना भी ऐसे ही रहना है। रोज सुबह उठा, अरे आज 5 बज गया, चलो, अरे 5 बज गया, अरे मैंने प्रार्थना नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतना समय से रीत रिवाज करते आ रहे, सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करने का, अक्षर के जैसा कर रहे। रात को सोने से पहले अरे बाइबल नहीं पढ़ा। प्रियो, बाइबल नहीं पढ़ने का डर क्यों आ रहा है आपको? आपने पाप नहीं किया है। हमें ये डर नहीं है, ये प्रभु का प्रेम पत्र है। प्रभु हमको दिल से, अरे आज बाइबल पढ़ने नहीं हो, हे प्रभु सहायता करना बोलकर हम उठकर खुशी से पढ़ना है वो बात, डर के नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हमें सताने वाला फरोन नहीं है। हम लोग अभी जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को मालूम रहेगा, कंप्यूटर के सामने बैठा है, 5 बज गया तो बैग लेकर निकलते हैं, बस स्टॉप में पहुंचकर क्या बोलते हैं? अरे मैंने कंप्यूटर बंद करने
भूल तो डर आया ना प्रभु, वही प्रियो, वही डर आत्मिक बातों में हमको नहीं लगाना है, क्योंकि वो शारीरिक रीति है। आत्मा में एकदम आनंद है प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में खुला मन से एक आनंद का खुशी है, जो हमेशा हम लोग प्रियो इसलिए सर हमेशा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते। वो क्या है? वो एक आत्मिक रीति से प्रभु के साथ का एक संगति का अनुभव है। मैं अभी भी हम लोग आत्मा में ही है, अभी भी हम लोग प्रार्थना करते रह रहे, तो डरना नहीं है। मैंने प्रार्थना नहीं किया, मतलब प्रार्थना में था तो डरेगा नहीं, क्योंकि वो एक आत्मिक अवस्था है जो हमें समझ लो। जैसा जैसा हम लोग ज्योति में हम लोग बढ़ते रहेंगे, उतना हमको वो अनुभव होते रहेगा। प्रभु हमको सहायता करते रहे प्रियो, कि हम लोग सच्चा ज्योति का अवस्था को पहचाने। तो जैसा उन दिनों में मिस्र देश में जब वो बड़ा महामारी आया, जब वो प्लेग आया, वादा आया, सिर्फ इस्राएल ज्योति था जो मनुष्य बना नहीं सकता, प्रभु ने स्वयं दिया हुआ ज्योति है। वही ज्योति का कंटिन्यूएशन आज प्रभु ने मंडली में दिया है। प्रियो, मंडली में से आने वाला वचन, मंडली में से आने वाला जो ज्योति है, वो बाहर किधर डुप्लीकेट बना नहीं सकता। वो सिर्फ प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु मंडली के लिए ही दिया गया है। उस वचन को लेकर आप क्या करना है? घर जाकर उसमें और मनन करना है, उसमें और हमको जैसा रवन करना। प्रभु का दास हमेशा बोलते हैं, उसको ध्यान करते और करते वो वचन का जो छोटा सा चिंगारी आपको मिला रहेगा, उसको बड़ा प्रकाश बनाना है हमको। और वो सच्चा वचन में जब हम चलेंगे तो प्रियो, हमारे अंदर एक ज्योति का अनुभव हमारे अंदर होगा। एक वाक्य, तभी हम हमारा पाप का क्षमा भी प्रियो, जो हमारा प्रतिदिन आज अगर हमने गलती किया, उसमें से भी छुटकारा ये ज्योति में चलने की वजह से होता है। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसे वो ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हाँ, हमेशा पापों से शुद्ध करता है। यीशु रक्तम जय मेरा पापों को क्षमा करो, दो ऐसा बोलने से पाप का धो के शुद्ध होता है क्या? वचन में क्या लिखा है? जैसा वो ज्योति में है, वैसा हम भी ज्योति में बने रहेंगे, तो हमें प्रभु के साथ संगति और सहभागिता, भाइयों के साथ सहभागिता, संगति, सहभागिता, खुशी और आनंद रहेगा। और ऐसा व्यक्ति उसी ज्योति में चाल चलन में अपना प्राण का उद्धार के लिए चलते रहेगा। क्या करेगा? उसको बस ज्योति में रहना है। शायद शारीरिक कोई गलत विचार किया तो वो जल्दी अंधकार में चले जाएगा, तब क्या करना? ज्योति में आना। ज्योति में आएगा तो क्या होगा? अंधकार का दाग लेकर हम ज्योति में आ रहे हैं, तब प्रभु का लहू क्या करेगा? वो दाग को हमें दो, मतलब हमने किया हुआ पाप और अशुद्धता से हमारा मन बस प्रभु में बना रहना है प्रियो। मन फिरो मतलब क्या? मन को प्रभु में लाओ। मन जो तुम्हारा संसार में चला गया, उसको लौटाकर वापस प्रभु में लाओ। वो मार्च पास्ट करते समय में पीछे मुड़ बोलते हैं ना, उसी को कहते हैं मन फिरो, मतलब पीछे मुड़। तू जिससे तू दूर हो गया, उसी में वापस तू प्रभु के पास आ। अगर सचमुच तू ज्योति में है तो प्रभु का लहू क्या कर, देखो परमेश्वर ज्योति है, वो अंधकार देख नहीं सकता। हमारे अंदर अंधकार रहते समय में वो विश्वासी अगर ज्योति में चलेगा तो प्रभु क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसको हमारे खाते में से क्लियर करेगा। वो नहीं चाहता कि हम लोग हमेशा अशुद्धता, गंदगी में रहे। लेकिन कब होगा? जब हम ज्योति में बने, प्रभु के साथ संगति में ज्योति में बने रहेंगे। तो अगर इस्राएल का कोई भी व्यक्ति घर का ज्योति को छोड़कर दरवाजा खोलकर बाहर जाता तो उसको भी 3 दिन वही अंधकार में उधर ही बैठ जाता था। उसको क्यों? क्या उसको प्रभु ने घर दिया, उस भवन में प्रभु ने उसको ज्योति दिया, वो छोड़कर वो संसार में जा रहा है। क्यों? अंधकार में अलग मजा है। आज विश्वासियों के बीच में भी ऐसा ही हो रहा है। ज्योति जगत पर आकर भी, ज्योति हमारे हृदय में आकर भी हम ज्योति को पसंद नहीं करते, हम अंधकार को पसंद करते। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिया ही गलत और अंधकार से भरा हुआ है। हम लोग एक बहुत ही दुष्ट समय में जी रहे प्रेम, एक बहुत ही अंधकार के समय में जी रहे हैं। और प्रभु का बहुत बड़ा दया है, प्रभु ने हमें संभाला, बचाया रखा। अब हमारा एक ही जिम्मेदारी है, आत्मा का उद्धार के लिए हमने कुछ नहीं किया, विश्वास किया, लेकिन प्राण का उद्धार के लिए क्या करना है? हमें वापस अंधकार में ना भटक कर हमें ज्योति में आ जाना। जैसा ओढ़ाव पुत्र, उसने बोला, आत्मा का सुबोध हुआ तो कहा मैं पिता के पास लौट कर आऊंगा। उसी रीति से वो ओढ़ाव पुत्र मैं हूं। हाँ प्रभु, आज मैंने गलती किया, आज मैंने पता नहीं कितने अनगिनत मैंने ऐसा कार्य किया जो आपका हृदय को दुखाया है और अंधकार का कार्य है। मैं अंधकार में नहीं रहूंगा, मैं वापस आऊंगा।
जैसे ही वापस आऊंगा, निर्णय आएगा, पिता खुद आके हमसे गले मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत प्रेम करने वाला प्रेम, बस वो चाहता है कि हमारा मन फिराव का मन हमेशा रहे। हम लोग ज्योति के, अंधकार के निष्फल काम को बस उतार दो, तुरंत प्रभु का उपस्थिति वहां पर रहेगा। प्रभु हमें सहायता करे कि सच्चा वो ज्योति का अनुभव में बने रहे, हमेशा उसी भवन का वो असली संगति में रहे जहां पर हमेशा ज्योति है। संसार भले अंधकार का हो, हम लोग संसार के नहीं, हम लोग ज्योति के हैं। हम लोग अंधकार के नहीं, हम लोग रात के नहीं, हम लोग दिन के हैं, हम लोग ज्योति के हैं। प्रभु हम सबको सहायता करें।